सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत टाइम बाद मेरा ब्लॉग आया है और भी मेरा कोई इरादा नहीं था बनाने का। मैंने सोचा चलो अगर बन जाएगा तो कोई बात नहीं। और ये आप सोच रहे होंगे मैं क्या बना रही थी। ये हमारे भोलेनाथ हैं। और मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग तो अपलोड कर रही हूँ 24 जुलाई को, और ये है 23 जुलाई का, जो महाशिवरात्रि कहते हैं, सावन का। तो मैं घर पे शिवलिंग बना रही हूँ, भोलेनाथ को मिट्टी से मैं बना रही हूँ। और घर पे हमारे क्या होगा बना के मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ऐसे ब्लॉग में बने रही। और ये रही नानी। नानी से मैं ब्लॉग मतलब वीडियो शूट करा कि नानी वीडियो शूट कर दो, क्योंकि घर पे कोई था नहीं। ये दोनों भाई ऑफिस, पापा से तो कराऊंगी नहीं। मम्मी भी एक शिवलिंग बना रही थी नानी के लिए, और एक मैं बना रही थी ये। और कौन? नानी तो मेरे हस्बैंड की नानी, मेरे पतिदेव की नानी है, जिनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो वो आई हैं। उनको फीवर हो रहा था बार बार, इसलिए वो आई हैं। तो उनके लिए भी बन रहा, और हमारी पूरी फैमिली के लिए मैं बना रही हूँ अपने भोलेनाथ को। देखिए, और मैं पूरा कंप्लीट होने के बाद आप सबको दिखाऊंगी कि कैसे बने। वैसे लग रहे हैं कि बहुत अच्छे बन जाएंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बना पाऊँगी, बट लग रहा है। और मम्मी बता रही हैं। मैं पूरा कंप्लीट होने के बाद दिखाती हूँ मेरे भोलेनाथ को। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब क्या ही बताऊँ। और ये रही मम्मी, जो पूजा में पूरा लीन है अभी, मतलब तैयारी कर रही हैं। ये रहा दही है, हाँ दही है, जो दिए में उसको सजा सजा के कुछ शायद रख रही है। एक नानी के लिए और एक अपने लिए। उस थाली में नानी के लिए, इस थाली में हमारे लिए। और हमारे पास पीतल की थाली और भी है गाइस। तो ये मत सोचिएगा नानी के लिए वो थाली, हमारे लिए ये थाली, क्योंकि वो बड़े बक्से में जो होता है उसमें पड़ गया था, और इसलिए नहीं मम्मी निकाली। तो ये दोनों ऊपर था, इसलिए है। मैंने बोला भी, लेकिन टाइम लगता, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें थी बक्से के ऊपर, इसलिए नहीं निकाली मम्मी। सो मैंने थोड़ा सा दूर करके बना रही हूँ, तो ऐसा दिख रहा है आपको। ये रही मैं, ये रही नानी। नानी को शायद नहीं पता है कि मैं वीडियो बना रही, वैसे नानी को पता ही नहीं है, बस मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये रहे मेरे देवर, जो कूलर को ठीक ठाक इधर से उधर किए जा रहे हैं। ये हवा कहाँ से आ रही है? ये रही मम्मी, जो कि पूरी तैयारी कर चुकी है। सर्वत्र यशो विजय प्राप्त्यर्थम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य आप घर पे कर सकते हैं। और टीवी में आप देख सकते हैं बहुत पब्लिक, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं घर पे। आपके करना भी पास में जो चाहिए। कलश पात्र है उसमें सभी तीर्थों का ध्यान आवाहन करें। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा ये मेरे साथ वंदमान इसमें मेरा छठ था। सहस्रेण जमानो अग्निः हरे नमो और देखिए हरिणो कितनी पब्लिक नमो है, शमानि। सब लोग कर रहे हैं और हम अपने घर पे कर रहे हैं। और हमें वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग करने का कोई इरादा नहीं। मैंने सोचा जब वीडियो कैप्चर, मतलब वीडियो अगर बन गया तो चलो इस छोटी छोटी क्लिप को हम एडिट करके ब्लॉग बना के अपलोड कर दो। वैसे आप लोग सोचेंगे इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ यही दिखाया जा रही है, लेकिन है। मेरे लिए भी नहीं था, लेकिन भोलेनाथ के लिए मैंने सोचा चलो आप लोग भी दर्शन कर लेंगे और हम भी, हम तो किए ही हैं। और इसलिए मैंने सोचा नहीं, ब्लॉग बना के अपलोड मुझे करना है, और कुछ यादें भी रह जाएंगी। पहली बार देखिए कि मैंने जूम किया, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। आप सब एक कमेंट इनके लिए ज़रूर करिएगा। मेरे लिए नहीं लाइक कमेंट करिएगा, लेकिन भोलेनाथ के लिए प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा आप सब। जैसे जैसे मम्मी अपने कर रही हैं, चढ़ा रही हैं, वैसे वैसे नानी को भी कह रही हैं, मतलब ऐसे ऐसे करने के लिए। अभी तो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, हाँ मेरे हाथ में फ़ोन है, अभी मैं ही कर रही हूँ, इसलिए मैं नहीं आ रही। अभी मैं अपनी भी फेस ले आऊँगी। अभी ये मेरी मम्मी है। ये बेलपत्र है, मम्मी चढ़ा रही है। मैं बस ये वेट कर रही हूँ ना, कब भोलेनाथ को मम्मी मतलब कुछ चढ़ाएंगे। और मतलब
दिखते और भी खूबसूरत लगेंगे चढ़ाने के बाद। वाओ। सो आप सब पूरा ब्लॉग वॉच करिएगा। मैं खुद से ब्लॉगिंग करती, वॉइस ओवर नहीं करती, लेकिन टाइम मतलब मुझे दोनों तरफ ध्यान देना था ना, पूजा में भी और ब्लॉगिंग करना हो नहीं पाता। और घर में कोई है भी नहीं ऐसा कि मतलब किसी और से करा दूँ। हमें पाँच लोग हैं, नानी को लेके 6 हैं, तो ये दोनों भाई भी बैठे हुए हैं पूजा में। और जाहिर सी बात है मैं तो बैठी ही रहूँगी, तो बैठ के ही फ़ोन से मतलब कुछ ना कुछ मैं सोचा चलो यार थोड़ा बहुत तो कैप्चर कर ही लेते हैं। और आप सबको मेरी आवाज़ जा रही है या नहीं ये कमेंट में बताइएगा, क्योंकि सब लोग बोलते हैं मेरी आवाज़ बहुत धीरे धीरे बोलती हैं। ब्लॉग में धीरे बोलती है, ऐसे नहीं धीरे बोलती हो गाइस। ये मम्मी धूप बत्ती जलाने वाली है। जैसे जैसे मतलब टीवी में बोला जा रहा था वैसे वैसे मम्मी कर रही थी। उन्होंने टाइम बताया, डेट बताया था कितने डेट पे हम रुद्राभिषेक होगा, 23 जुलाई और 7 बजे रात शाम को। क्योंकि मम्मी ये मतलब फ़ोन में भी चला के इसलिए रखी है, पहले से सारी प्लानिंग करके रखी है कि लाइट भग जाएगा तो फ़ोन से फिर हो जाएगा, वरना इधर उधर हो जाएगा। तो लाइट भग जाएगा तो टीवी बंद हो जाएगा, तो फ़ोन में देख के कर लेंगे, इसलिए दोनों चालू करके रखी। और मम्मी से धूप बत्ती सही से जल नहीं रहा था तो मेरे को पकड़ाती, मैंने अपने देवर को पकड़ा दिया। ये देखिए इनके धीरे से मैंने फेस भी थोड़ा सा दिखा दिया। देखिए मेरे साड़ी पे ही कर रहे थे बताइए कि साड़ी जल जाएगी। वो नानी बैठी हुई है, वो कह रहे थे मेरा फेस नहीं आना चाहिए। मैं बोलती सिर्फ हाथ आ रहा है, उनको पता नहीं मैंने फेस मिला दिया है। जब ब्लॉग देखेंगे तो पता चलेगा कि किस किस जगह पे वो भी आ गए हैं। और ये देखिए ये मेरे फेस के पास ही लेते आ रहा है। ये देखिए किस तरह से इनकी हरकत, फेस के पास मेरे लेके आ रहे हैं धूप बत्ती को। और ये रहा धूप बत्ती जो इन्होंने जला दिया। बस आप सब ऐसे ही बने रहिएगा इस और फुल ब्लॉग देखिएगा। मैं बार बार यही बात कर रही हूँ, मेरे लिए नहीं भोलेनाथ के लिए ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और ये रही मैंने अपने देवर को फ़ोन पकड़ा दिया, लीजिए थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग कर दीजिए। मैंने सोचा नहीं पोस्ट करूँगी, नहीं अपलोड करूँगी, लेकिन नहीं। और ये अब बारी भोलेनाथ की है, जो मम्मी अभी शायद अक्षत चढ़ा रही हैं, जो चावल होता है। और मैं भी यहाँ मम्मी के बगल में बैठी हूँ और पापा हैं, तो पापा को मम्मी बुला रही थी लेकिन वो बाहर टीवी खोल के अपना बैठे हुए थे। मम्मी भी कह रही थी बाहर ही करने के, मैं बोला नहीं रूम में कर लेते हैं यहाँ पे। और ये मैं नानी को बता रही हूँ कि मतलब ऐसे फूल को तोड़ के फिर चढ़ाइए, जैसे कि मम्मी जैसे कर रही है। और ये देखिए गुलाब चढ़ने के बाद भोलेनाथ कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब वाकई में बहुत बहुत मैंने सोचा नहीं था कि इतनी खूबसूरत बन जाएंगी। मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया है, फर्स्ट टाइम, तो इसलिए मैंने कुछ यादें भी रह जाएंगी और इसलिए मैंने ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ब्लॉग बना के मैंने सोचा नहीं ब्लॉगिंग कर लेते, एडिट बना के अपलोड कर देंगे, एडिट करके। वैसे बहुत टाइम बाद मेरा ब्लॉग आएगा। मैं उनसे कह रही हूँ बस बंद कर दीजिए। मैं ऐसे ऐसे हाथ कर रही हूँ ना, पता नहीं क्यों यहाँ थोड़ी देर के लिए ब्लैक आ गया, फिर आपको दिखाई देगा। और ये रही मेरी भोलेनाथ जो मम्मी ने दूध चढ़ाया, और ये रहे दही। मैंने जूम करके, आप बताओ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये घी और चीनी। मम्मी नानी से कुछ कह रही हैं, मतलब पता नहीं कुछ करने के लिए, मुझे याद नहीं क्या कह रही थी। और ये जैसे गुरुजी टीवी में बोल रहे हैं वैसे वैसे मम्मी चढ़ाई जा रही है, मतलब सारी चीज़। मैंने बोला थोड़ा सा नानी का भी ब्लॉग शूट कर लीजिए, नानी का भी देखिए, नानी भी बैठ के अपना आराम से कर रही हैं।
नानी की शिवजी भोलेनाथ मम्मी ने बनाया है और मैंने ये वाला बनाया जो मम्मी पूजा कर रही हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता बनाने में। एक ही भोलेनाथ को बनाने में बहुत टाइम लग रहा था, तो मम्मी ने बोला एक मैं तैयार कर दे रही हूँ। फिर से मम्मी जल अर्पित कर रही हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ कितने सुंदर लग रहा है, कितने सुंदर लग रहे हैं, बार बार यही कह के हंस रही थी। मैं कह रही थी मतलब जूम करके बनाने के लिए। गौर से देखिए ना कितने सुंदर लग रहे हैं, गौर से क्या ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि कितने सुंदर लग रहे हैं। और फिर से मम्मी जल अर्पित कर रही हैं, जैसे जैसे उसमें बोला जा रहा है टीवी में, बस वैसे वैसे करना है। वैसे मम्मी मेरी बहुत पुजारन है गाइस। किसके घर पे ऐसा होता है, मतलब किसकी सास है इतनी पूजा पाठ करने वाली। करना भी चाहिए। और ये पंचा क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ मुँह से नहीं निकल रहा है, जो 5 चीज़ें मिक्स करके बनाते हैं, दूध दही चीनी वगैरह शहद वहद। ये भोलेनाथ को चढ़ाएंगी मम्मी। और ये मेरे देवर है जो इतनी ऊपर से ब्लॉगिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है कहाँ चढ़ के कर रहा है ब्लॉगिंग। मैं नानी को, मम्मी क्या क्या करेंगे इसलिए मैं नानी को करके जैसे जैसे मम्मी कर रही है वैसे वैसे मिक्स करके मैं नानी को दूंगी भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। गाइस बहुत गर्मी है और मैं रूम में वॉइस ओवर कर रही हूँ रूम बंद करके, क्योंकि बाहर से भी आवाज़ ना आए। और मैंने पंखा कूलर सब बंद करके रखा है कि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं, आवाज़ मतलब जो भी आवाज़ क्लियर जाए आप सबके पास। और जो सावन का महाशिवरात्रि है, तो इसलिए ये हो रहा रुद्राभिषेक। मम्मी इत्र डाली है भोलेनाथ पे, महकने भी लगेंगे सुंदर के साथ साथ। मम्मी को फूल दे रही हूँ, वो वाला फूल नहीं चढ़ाएंगे, वो पूरा मतलब पूरा ऐसे फूल तोड़ के नहीं चढ़ाना है, चंदन उस पर डाल के भोलेनाथ को चढ़ाना है। इसके बाद देखिएगा उनको वाव कितने सुंदर लग रहा है ना। अब मैं नानी को भी जैसे मम्मी कर रही है वैसे नानी को भी दे रही हूँ चढ़ाने के लिए। और मम्मी को भी पता नहीं है कि मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड करूँगी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहा है, कितने सुंदर, मतलब क्या ही बताऊँ, बता ही नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। ये मैंने खुद से बनाया जूम करके, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैंने कैसा बनाया है और कैसे लग रहे हैं, और एक लाइक इनके लिए प्लीज़ प्लीज़ करिएगा। अब मम्मी जल अर्पित कर रही हैं फिर से, क्योंकि बहुत देर तक करना था, जैसे जैसे टीवी में बोला जा रहा था वैसे वैसे। अब ये आरती शुरू हो गई, ये रहे हमारे देवर जी जो कि आरती कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे भोलेनाथ का विसर्जन होने वाला है, मतलब हो गया है। और मेरे ये सारा चीज़ें पूजा कंप्लीट होने के बाद सारी चीज़ें जो फैली हुई थी मैं सारा समेट रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट भी हो गया था, 1 घंटे से ऊपर शायद हुआ था। हाँ 7 बजे से स्टार्ट था, 8 बज के कुछ मिनट पे ख़त्म हुआ था। और हमें खाना भी बनाना था, इसलिए लेट हो रहा था गाइस। तो मैं पूरी तैयार, मैंने बोला कि जो मैं समिट रही हूँ उसकी भी तो ब्लॉगिंग कर लीजिए, कम से कम कहीं तो मैं दिख जाऊँगी थोड़ी बहुत।
हर जगह मैंने भोलेनाथ को ही दिखाया है, मैंने कहीं भी नहीं, कहीं भी मतलब थोड़ी बहुत बस आ जा रही थी। मम्मी बाल्टी में भोलेनाथ को विसर्जन कर रही है। उसके बाद सुबह में कहीं भी आसपास में जहाँ भी पानी होता है, तालाब पोखरा जो भी होता है, वहाँ पे हम विसर्जन करने के लिए चले जाएंगे। अभी के लिए बोला गया था कि उसको घर पे बाल्टी में पानी डाल के और हम रख सकते हैं। तो मैं सारा सामान को समेट रही हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ भी होता है तो फैल जाते हैं। देखिए बाल्टी में मम्मी ने रख लिया है भोलेनाथ को। मतलब मम्मी से मैं कह रही थी मन नहीं हो रहा है करने का, विसर्जन करने का, कितनी खूबसूरत लग रहा था। और ये रही मैं अपने आप को कितनी बार दिखा रही हूँ, जरा देख लीजिए कितने अच्छे से इतनी देर बाद। और ये रहे मेरे हस्बैंड जो गाल पे हाथ रख के बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे। मैंने बोला गाल से हाथ हटाइए, इनको तो बिल्कुल पसंद ही नहीं ब्लॉगिंग करना। इन दोनों भाई को देख लीजिए, भोजपुरी सॉन्ग चला के सुन रहे थे। मैंने बोला भोजपुरी सॉन्ग, अभी रुद्राभिषेक हुआ और भोजपुरी सॉन्ग चला रहे हैं, और मैं चुपके से इन दोनों लोगों का कैप्चर कर रही हूँ। हमें पता नहीं। जब गाइस हमारी ये क्लिप छूट गई थी, वीडियो मैं नहीं एडिट कर, मैंने लास्ट में ये लगा दिया, क्योंकि मम्मी विसर्जन जब बाल्टी में कर रही थी भोलेनाथ को, ये क्लिप मेरे से गलती से छूट गया था। मैं सोच रही थी कि कहाँ गया कि ये क्लिप, तो मैंने फिर से ये डाल दिया लास्ट में। तो प्लीज़ आप सब भोलेनाथ के लिए एक लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस प्लीज़। अगर अच्छा नहीं ब्लॉग लगेगा तो प्लीज़ भोलेनाथ के लिए एक बार, शंकर जी के लिए, शिव जी के लिए एक बार कर दीजिएगा लाइक कमेंट।